नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। आप सभी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम ये नहीं जानते। डॉक्टरों ने आपको कह दिया कि घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा या किडनी डैमेज हो जाएगी। लेकिन कभी भी घी खाने से ये नहीं होता। ये सभी चीज़ें जब होती हैं जब आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाए, जब आपका पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाए। खाया हुआ आहार जब कच्चा रह जाता है, पक्का रस नहीं बनता है, वो कच्चा रस जो है वो आपकी नसों में जाकर के रस धातु के रूप में, जब कच्चा खून बनता है वह कच्चा खून आपकी धमनियों में जाकर के कच्चे खून के रूप में जमता चला जाता है। इसको कहते हैं ब्लॉकेज। हार्ट अटैक का जो कारण है, यही ब्लॉकेज आपकी किडनी को डैमेज करती है, यही ब्लॉकेज कफ का निर्माण करती है। क्योंकि जो नसों में जम जाता है वह कफ के रूप में फेफड़ों में जम जाता है, और जो फेफड़े में जम जाता है तो जितनी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिलनी चाहिए थी वह रंध्र रुक जाते हैं और वह ऑक्सीजन खून में नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों हजार रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं, जिनका कारण ये डॉक्टर फिर कहते हैं मैं तो पता नहीं बीमारी क्यों पैदा हो गई। क्योंकि अरबों की संख्या में जो आपके लंग्स के अंदर छिद्र बने हुए हैं, इन छिद्रों को जब कफ रोक लेता है, उन छिद्रों से वायु गुजर करके, ऑक्सीजन गुजर करके जो खून में मिल जाती वो नहीं मिल पाती। उस ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर मोटापा, श्वास रोग, टीबी, कैंसर, गांठें बनना, न जाने कितने प्रकार के जो आप रोग सुने, उन सब में कारण यही होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर दो काम करते हैं, आपको ग्लूकोज लगाते हैं और ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं। ग्लूकोज लगाते हैं और ऑक्सीजन लगा देते हैं किसी भी सीरियस से सीरियस बीमारी में, क्योंकि ऑक्सीजन आपके खून में मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी, रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करेगी। और जब ये रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो प्रत्येक रोग अपने आप दूर हो जाता है। कील, मुहासे और बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? कब्ज, सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, निमोनिया क्यों हो परेशान? कर दूं 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। शुगर, बीपी, मोटापा और नपुंसकता से क्यों घबराना? बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर जिसको जीवन का आनंद देखना। तो मैं बात कर रहा था जो ड्राई फ्रूट्स है उनको कैसे खाया जाए। कभी भी अकेले ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए। आप बूढ़े व्यक्ति हैं या आजकल जैसे सर्दी ज़्यादा है तो आप कम से कम 1 रोटी या 1 चम्मच चावल, बड़ा चमचा चावल खा करके आप ड्राई फ्रूट्स का भोजन के पश्चात 2 मुनक्का के साथ 2-4 ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। या दोपहर के अंदर 2 मुनक्का के साथ कोई भी ड्राई फ्रूट, चाहे वो अखरोट है, चिलगोज़ा है, काजू है, बादाम है, न जाने कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आते हैं, हमने देखे भी नहीं, सुने भी नहीं, जानते भी नहीं। इसलिए आपको खाली ड्राई फ्रूट का कोई भी ड्राई फ्रूट आप 2 या 3 की संख्या में 2-3 मुनक्का के साथ अवश्य प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि मुनक्का का जो मीठा है वो किसी भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को, हैवी डाइट को हजम करने में आपकी सहायता करेगा, और जब वो ड्राई फ्रूट हजम हो जाएगा तो आपके शरीर को फ़ायदा करेगा। नहीं तो यही ड्राई फ्रूट आपके अटैक का कारण बनेगा, आपकी किडनी को डैमेज करेगा। घी अगर हजम हो जाता है तो कभी मोटापा पैदा नहीं करता,
कभी अटैक नहीं आने देता, लेकिन अगर हजम नहीं होता तो सूखी रोटियों के कारण भी, सुना होगा ना आपने, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो घी का प्रयोग करता ही नहीं, सूखी रोटियां भी मुझे मोटा बना रही हैं। क्योंकि दोपहर का भोजन आपको मोटापा बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट अटैक और किडनी का रोगी बनाता है। सुबह शाम किया गया भोजन, भरपेट खाया गया भोजन, चाहे वो घी के साथ खाइए, चाहे दूध के साथ, चाहे आप सब्जी के साथ, दाल के साथ, किसी चीज़ उसका प्रयोग कीजिए, कभी मोटापे का कारण नहीं बनता। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने हलवा तो सभी ने बनाया होगा, और हलवे में हम अच्छा घी डालते हैं। जब हलवे में घी डाला जाता है और जब तक वो कच्चा रहता है कढ़ाई को चिपकता है, लेकिन वो पक जाता है तो कढ़ाई को छोड़ देता है, उसकी दीवारें छोड़ देता है, घी अलग हो जाता है। उसी तरह से खूब खाया हुआ घी भी जब तक पाचक अग्नि के द्वारा कच्चा रहता है, वह हमारी रक्त धातु के अंदर, रक्त धातु के अंदर जमता रहता है। लेकिन अगर वो पक जाता है तो वही हमारी रक्त धातुओं के, रक्त धातुओं के, धमनीज को, आर्टरीज को, आर्ट्रियोल्स को, उसी तरह से जैसे कढ़ाई से हलवा अलग हो जाता है, उसी तरह से जैसे कढ़ाई से हलवा अलग हो जाता है, हमारे उस जमे हुए द्रव्य को अलग कर देता है। लेकिन वो निकला हुआ घी आपकी धमनियों को ताकत देता है, वो उस मार्ग को और ज़्यादा चिकना बना देता है कि आगे थोड़ा बहुत जो कच्चा रस आता है या रुक्ष भोजन आप जो खाते हैं उसको चिपकने ना दे, आपकी आंतों को वो चिपकने ना दे, आंतें आपकी मुलायम बनी रहे, आपको पेट न बढ़ने दे, इसका कारण बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं भरपेट घी खाइए और घी को पचाइए। जब आप सुबह शाम भोजन करेंगे तो घी अपने आप पच जाता है। जब कढ़ाई से अलग हुआ हलवा घी को छोड़ देता तो घी क्या करता है, कढ़ाई को चिकना कर देता है, बर्तन को चिकनाहट पैदा कर देता है। उसी तरह से आपकी आंतों रूपी से 32 फुट बर्तन को जब पाचक अग्नि पका देगी तो उसको चिपका हुआ मल अलग हो जाएगा और आपकी आंतों में चिकनाई पैदा कर देगी। और जबकि आपकी आंतें चिकनी हो जाएंगी तो अपने आप खाया हुआ आहार मुंह के द्वारा जैसे प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे अवशोषण होता हुआ मल मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है, आंतों में कभी रुकता नहीं। और आंतों में रुकने का कारण पेट का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वेट का बढ़ना, हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो आज समझ गए होंगे ना आप कि घी से मोटापा नहीं, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं, घी से बीपी नहीं, घी से अटैक नहीं, अटैक है भोजन के न पचने से। अगर किसी भी रोग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए और किसी भी नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके आपको सदा रोग से मुक्त करूंगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है रोग के लिए सदा दवाई की आवश्यकता नहीं, परहेज की आवश्यकता होती है। पथ्य सेविन हकीम भेषजम, अपथ्य सेविन हकीम भेषजम। परहेज से रहने वाले को कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती और बद्ध परहेजी को कभी औषध काम नहीं करती। इसलिए परहेज से रहना चाहिए और परहेज यही है कि सुबह शाम भोजन कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।